बोलो यीशु मसीह की जय, जो जिंदा परमेश्वर है। और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं प्रोफेट सुमनदीप। आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है। हालेलुया। और आप आशीष होने वाले हैं इन वचनों के द्वारा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि घरों में आपका व्यवहार कैसा है। हालेलुया। ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे जिस मर्जी ऊंची पोस्ट पे है, जो मर्जी पृथ्वी पर है, चाहे प्रभु में है चाहे प्रभु में नहीं है। लेकिन खास तौर से जो मेरे इस प्रार्थना सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। और वचन क्या है? वचन हमें क्या कह रहा है कि घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है वो बाहर बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार दिखाते हैं लोगों को। कुछ लोगों का दिखावटी प्यार होता है, और लोगों को दिखाएंगे कि हमसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं है। लोगों के गले मिलेंगे, उनको पुचकारेंगे और कैसे मतलब इतना करेंगे कि बहुत कुछ करेंगे। अगला सोचता है यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छी ये औरत है। लेकिन जब वो अपने घर जाता है फिर वही लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, बुरा हाल। फिर सुबह फिर उठता है, फिर बाहर लोगों के साथ अच्छा और कैसे हो भाई जी, सबको जी जी करके बोलना। और घर आकर फिर अपने पति को मारना, या पति ने अपने पति को मार रही है, या घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं। रात को एक दूसरे का सिर फाड़ा और सुबह उठे और फिर बाहर गए, लोगों के साथ खेल के बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों की आंखों में अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर से झूठ तो बोल ही रहे हैं, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? परमेश्वर के लोगों, कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा आज वचन में से। आप निकालें भजन संहिता 101, भजन संहिता 101 की 2 हम पढ़ेंगे बाइबल के पवित्र वचन में से। भजन संहिता 101 की 2। परमेश्वर वचन कहता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। मन की खराई के साथ। बहुत से लोग खरे नहीं अपने परिवारों के अंदर। बहुत से लोग हैं वो खरे नहीं है। लोगों को कहते हैं खरे बनो खरे बनो खरे बनो, लेकिन वो खुद खरे नहीं है अपने परिवार के अंदर। क्यों खरे नहीं है वो? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ बाहर अच्छा है और घर में उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बाद में सब बात आपको एक साथ समझाऊंगा। भजन संहिता 118 हम पढ़ेंगे 118 की 15। लिखा कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जो प्रभु के लोग हैं उनके घरों में जय जयकार चल रहा है, ऊंचे ऊंचे सबसे ध्वनि चल रही है, प्रभु की स्तुति हो रही है, जय जयकार चल रही है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बल्कि ये नहीं कि पड़ोस वाले कहें कि अभी तो सुबह बंदगी से आए हैं और अब इनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सुबह तो प्रार्थना से आए हैं और अब गाली गलौज चल रहा है। सुबह तो हालेलुया कर कर आए हैं, अच्छी बंदगी कर कर आए हैं, स्तुति कर कर आए हैं परमेश्वर की, और घर आते सारे नशे में पड़ गए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। बल्कि हमारे घरों से ढोल की आवाज सुनाई देनी चाहिए। धन्यवाद कर दें, इसी तरह धन्यवाद कर दें, प्रशंसा महिमा। लेकिन हमारे घर से क्या निकलती है? गालियों की आवाज, लड़ाई झगड़ों की आवाज, चिक्खों की आवाज। हमें लिखा हुआ है ध्वनि सुनाई दे, जय जयकार की ध्वनि, मतलब आवाज सुनाई दे जय जयकार की। लेकिन हमारे घर से तो क्या डंडों की, लाठियों की, सिर फटे की आवाज सुनाई देती है, चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो उसको मारने के लिए आ रहा है, वो उसको मारने के लिए आ रहा है, वो उसको मारने के लिए आ रहा है, उसको काटने के लिए आ रहा है। क्यों? अगर हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 71 की 8, लिखा हुआ है, मेरे मुंह से तेरा गुणवाद
और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हमारे मुंह से क्या निकलता है घरों के अंदर सारा दिन? जय जगह तो निकलती नहीं। इसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इधर उसको ऐसा बिड़ा दिया, उधर उसको बिड़ा दिया, ये उधर बिड़ा रहे, उधर बिड़ा रहे, यहाँ तक अपने घर में तो खराबी करते करते पड़ोसियों के घर में भी आग लगा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? कौन करवाता है हमारे से? शैतान। बच्चे करे कि मेरे मुंह से गुणवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। मतलब कि दिन भर में परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। दिन भर प्रभु का धन्यवाद हो, झाड़ू लगाते धन्यवाद हो, प्रार्थना करते धन्यवाद हो, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, हर एक बात में धन्यवाद, 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 24 घंटे मुंह से धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। भजन संहिता 8:2, तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। बल्कि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर ने इन्हें भी मजबूत करने की नींव डाल दी है, सामर्थ्य के काम करने की नींव डाल दी है। ये नहीं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बेटा गाली बक के दिखाओ, अंकल है मेरा बेटा गाली बहुत अच्छी बकता है, चलो चलो अंकल जी को गाली देके दिखाओ, वो बकेगा गाली, अरे वाह बहुत अच्छी गाली बकता है। तो कहते ना चले उन गाल काट दे, लोग बोलते हैं इनको गाल काट के दिखाई, इनको गाल काट दे, वो गाली बकता है, वो बहुत खुश होते हैं, आंधी तो वाह जी वाह बड़ी सोनी गाला काटता है। तो बच्चों को मुंह से भी धन्यवाद निकलना चाहिए, हमारे गाली गलौच नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 30:11, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद और पटुआ बांध दिया। हालेलुया। कहा कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में डाला, मतलब विलाप, सारा दिन परेशान निराश, दुखी, पीड़ित, सब कुछ। वचन कहता है तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांध दिया। टाट उतरवाकर, टाट कब पहनते थे? जब दुखी होते थे, परेशान होते थे। वैसे कह रहा है कि तूने उसको उतरवाकर आनंद का पटुआ बंधवा दिया। हालेलुया। मतलब आनंद कर, तू आनंद कर, आनंद कर, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि मेरी आत्मा अंदर से तेरा भजन गाती रहे, और हमारी आत्मा सड़ू सड़ू करती रहती है, इधर सड़ रहे हैं, उधर सड़ रहे हैं, इधर सड़ रहे हैं, उधर सड़ रहे हैं, उस कमरे से निकल तो सड़ रहे हैं, जलन 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 जलन। क्यों? पारिवारिक माहौल ही ऐसा है। लेकिन वचन हमें क्या बता रहे हैं? तुम्हारे मुंह से जलन और ईर्ष्या नहीं, बल्कि 24 घंटे परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद निकलना चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से भी धन्यवाद निकलना चाहिए। कुछ लोग दिखावटी प्रार्थना करते हैं, दिखाएंगे कि हम तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, और लोग ऐसे हैं समझ नहीं आता कि लोग आमीन भी लिखे रहते हैं उनकी प्रार्थना के ऊपर, जो उनको पता भी है कि दिखावटी प्रार्थना हो रही है, वो कहते वाह जी बहुत अच्छा है, आमीन, बहुत अच्छा, आमीन। दिखावटी प्रार्थना। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, मत्ती में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा और प्रार्थना कर, लोगों के सामने बुड़बुड़ा के प्रार्थना मत कर, बक बक वाली प्रार्थना मत कर। और हम क्या करते हैं? यही करते हैं, दिखाते हैं कि हम बड़े सामर्थ्य, बड़ी हमारे अंदर शक्ति आ गई, बहुत कुछ दिखाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। अपने घरों में अपना व्यवहार अच्छा रखें, परमेश्वर से समझ बुद्धि मांगे, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाए और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भला है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो दयालु है। इसलिए आपके घरों में भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। 24 घंटे घरों में चीज नहीं चलनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चलना चाहिए। बहू पति को, उसको पति को डांट रही है, पति अपनी बहू को डांट रहा है, सास अपनी बेटी को डांट रही है, बहू को डांट रही है, बहू सास को डांट रही है। ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, बल्कि परिवार में का माहौल होना चाहिए। आप लोगों को समय बांधना चाहिए कि मम्मी जो कल की प्रार्थना है वो आप करोगे और आप लीड करोगे प्रार्थना को। 1 घंटा करें प्रार्थना, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर मर्जी कर ले, 1 घंटा तो करे कम से कम। सबसे पहले 20 मिनट आराधना करें, फिर 20 मिनट प्रचार कर ले, फिर 10 मिनट फिर प्रार्थना करें, सब मिलकर हाथ जोड़कर, अपने हाथ पकड़कर। कभी भी कोई संकट आपको ऊपर नहीं आएगा, कभी भी कोई मुसीबत आपको ऊपर नहीं आएगी।
हालेलुया। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम परमेश्वर को लोग, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, तो आपने यही करना है, यही कार्य करना है आपने, कि घरों में चींची ना हो, सब परिवार मिलकर आराधना करने वाला हो, स्तुति करने वाला हो, प्रशंसा करने वाला हो, अद्भुत कार्य करने वाला हो, ताकि आप आशीषित हो, आप ब्लेसिंग को पाएं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। हालेलुया। अगर घर में आप प्रार्थना कर रहे हो 24 घंटे, उठते आपके घर में भजन चल रहे हैं, आराधना चल रही है, स्तुति चल रही है, जैसे हमने वचनों में पढ़ा, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि वाह यार, ये पूरा परिवार बैठकर आराधना कर रहा है मेरा। हालेलुया। अगर वही सुबह उठते से लड़ाई झगड़ा, घर से आए तो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को देख के डंडे निकाल लेते, वह लड़ाई झगड़ा, किसकी शक्ल देख ली, कुछ परिवार टूट गए हैं लड़ाई झगड़े के कारण, पारिवारिक झगड़े के कारण, पारिवारिक बोलचाल के कारण भी कुछ परिवार ऐसे टूट चुके हैं। लेकिन आप सब मिलजुल के रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हमें मिलजुल के रहना है और परमेश्वर की स्तुति करनी है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और हम आशीष को पाए। इसलिए अपने घर में आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, आज से अभी से अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मेरा स्वभाव भी आप जैसा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा व्यवहार भी आप जैसा हो जाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे आपका अनुग्रह है, आपकी ब्लेसिंग हम पर बनी रहे मेरे पिता, और हम पर भी आप जो हमारा व्यवहार है आप जैसा होने पाए मेरे पिता, और हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। हम आशीष पाने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी मेरे घर में लड़ाई झगड़े चलते थे मेरे पिता, चाहे मेरे कारण चलते थे मेरे पिता, आज से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे घर में आज से आपकी आराधना चलेगी, आपकी प्रार्थना चलेगी, हम पूरा परिवार मिलजुल कर आराधना करेंगे। हर एक संकट से हमें बचाओ मेरे पिता, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आप आशीष होंगे परमेश्वर के नाम से। आमीन।